वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर टीम खेल और खिलाड़ी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम सब की दुआ है कि आप हर सूरत हाल में, हर मुश्किल सूरत हाल में महफूज रहें, सेफ रहें, यही हमारी दुआ है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी एक ख़ास एडवेंचर स्पोर्ट की बात होगी। कुछ ख़ास वीडियोज़ हैं, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। गुज़श्ता हफ्ते हमने आइस क्लाइंबिंग की बात की थी और कुछ खास वीडियोस आपकी खिदमत में पेश किए थे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए किस एडवेंचर स्पोर्ट की बात होगी आगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शिद्दत से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में स्टार कश्मीर एफसी और गैलेक्सी एफसी के दरमियान 3-3 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा। और गुज़श्ता कल के मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज एफसी ने एससीएफए को 3-2 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जम्मू में मुनक़दा फेंसिंग के सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल। यहां से नामजद होने वाले खिलाड़ी बिहार में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शिरकत करने के लिए रवाना। यूथ गेम्स में फेंसिंग का इवेंट 11 मई से लेकर 15 मई के दरमियान हो रहा है मुनक़द। जम्मू कश्मीर में हॉकी खेल को मजीद फरोग देने की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट पूंछ में शामलाल हॉकी क्लब और जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खिलाड़ियों को हॉकी से जुड़ी स्पोर्ट्स किट्स फराहम किए गए ताकि ये खिलाड़ी आने वाले हॉकी इवेंट्स में बेहतर मुकाम हासिल कर सके। उत्तर प्रदेश में मुनक़दा कौमी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में 22 तमगे जीत लिए, जिसमें 16 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के मेडल हैं शामिल। इस तरह जम्मू कश्मीर ने इस चैंपियनशिप में मुल्क भर में दूसरा मुकाम किया हासिल। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के वजीरबाग इलाके से फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत साइकिल रैली का हुआ इनेकाद, जिसमें श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 300 से जायद तलबा व तालिबात ने इस रैली में बढ़ चढ़कर की शिरकत। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जारी 7वीं कलारी पयातू चैंपियनशिप 2024-25 हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में सूबे जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के 250 से जायद तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत सूबे जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से है जारी, जिनमें मुख्तलिफ तालीमी जोन से वाबस्ता अलग अलग उम्र के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में दिखा रहे हैं अपने जौहर। बिहार में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम करके फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 3-1 के सेट से हराकर टाइटल किया अपने नाम। इस वॉलीबॉल कप के लिए मुल्क भर से वाबस्ता 16 टीमों ने की थी शमूलियत। वादी से ताल्लुक रखने वाले 20 साल फुटबॉल खिलाड़ी सोहेल अहमद भट्ट को नेशनल सीनियर फुटबॉल कैंप 2025-26 की सुकाड़ में किया गया है शामिल। सोहेल पहले से ही मोहन बागान सुपर जयंट के साथ इंडियन सुपर लीग की सुकाड़ में थे शामिल। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली हॉकी टीम तमिलनाडु में 24 मई से मुनक़द होने वाली लक्ष्मी अमूल मेमोरियल ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट 2025 में शिरकत करने के लिए तैयार। इस टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से वाबस्ता 18 हॉकी क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। ये टूर्नामेंट 2 जून तक रहेगा जारी। जयपुर राजस्थान में अगले माह की पहले हफ्ते से मुनक़द होने वाली 34वीं सीनियर कौमी वुशु चैंपियनशिप 2025-26 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 24 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम हर जुमे डीडी कश्मीर
के श्रीनगर स्टूडियो से 4:45 बजे और रात 11 बजे नशर होता है। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखते हैं। यूट्यूब पर आप डीडी क्वेश्चन पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारत के स्टार बैट्समैन और ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा ने कर दिया टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 67 टेस्ट खेलने वाले रोहित ने 21 मरतबा किया टीम इंडिया को रेड बॉल क्रिकेट में लीड। 12 जीते 9 हारे और 3 ड्रॉ किए भारत ने रोहित की कैप्टनसी में। विराट समेत कई बड़े खिलाड़ियों ने दी खूब दाद। आज से आईपीएल को किया गया है एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। बीसीसीआई करेगा जल्द ही नए शेड्यूल का ऐलान। खिलाड़ियों और फैंस की सेफ्टी के लिए उठाया हुकूमत और बीसीसीआई ने यह कदम। कल धर्मशाला में किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के माबैन मैच को बीच में ही रोक दिया गया। आज लखनऊ में शेड्यूल था आरसीबी और एलएसजी के माबैन मैच। बुध के रोज केकेआर को एक अहम मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस पहले नंबर पर है 16 पॉइंट्स के साथ, आरसीबी दूसरे और पंजाब है तीसरे नंबर पर। मुंबई इंडियंस चौथे और दिल्ली है 5वें नंबर पर। चैंपियंस लीग के सेकंड लेग सेमीफाइनल्स हुए इस हफ्ते मुकम्मल। इंटर मिलान और पेरिस सेंट जर्मेन ने की कामयाबी हासिल और दोनों ही टीमें पहुंची फाइनल में। इंटर मिलान ने बार्सिलोना को सेकंड लेग के मैच में 4-3 से हराया और 7-6 के एग्रीगेट से फाइनल का टिकट बुक किया। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने सेकंड लेग मैच में 2-1 से दी आर्सेनल को शिकस्त और 3-1 के मजमूई स्कोर से टाइटल मैच के लिए क्वालिफाई किया। 1 जून को म्यूनिख में अब मुकाबला होगा दोनों टीमों का फाइनल में। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन से कबल मुनक़िद होने वाले क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन में खवातीन के जुमरे में पॉला बेडोसा और पेट्रा क्विटोवा ने किया विड्रॉ। दोनों खिलाड़ी इंजर्ड हैं। ओसाका और जैगुआर पहुंची थर्ड राउंड में। मर्दों में कल यानिक सिनर का मुकाबला होगा मैरियाना नवोनी के साथ। सिनर 3 माह बाद लौटे हैं कोर्ट पर। जिम्बाब्वे के खिलाफ 22 मई से खेले जाने वाले वन ऑफ टेस्ट के लिए इंग्लिश सेलेक्टर्स ने कप्तान बेन स्टोक्स को फिट होने के बाद फिर कमान सौंप दी है। उधर जिम्बाब्वे की टीम में गैरी बैलेंस होंगे अब मैनेजमेंट में शामिल। FIH मेंस और विमेंस प्रो हॉकी लीग का सेकंड हाफ हो रहा है 7 जून से नीदरलैंड्स और स्पेन में मुनक्किद। कुल 18 टीमें कर रही है कॉम्पीट। 2026 के मेंस और विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप्स के लिए 2 टीमों को इस इवेंट से मुनक्किद होने का मिलेगा, क्वालिफाई होने का मिलेगा मौका। और इतवार 11 मई को भारत की वुमेन्स टीम करेगी श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में कॉम्पीट। फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें पहुंची है। साउथ अफ्रीका की टीम को भारत ने हरा दिया। भारत ने 4 में से जीते 3 मैचेस, श्रीलंका ने 3 में से जीते 2 मैचेस। और 24 मई को बेंगलोर में मुनक्किद होगा नीरज चोपड़ा क्लासिक एथलेटिक टूर्नामेंट। इसकी टिकटें फरोख्त के लिए शायकीन के लिए आ गई है मंजर आम पर और इसमें दुनिया के बेस्ट एथलीट्स जो है वो बेंगलुरु में दिखाई देंगे, जो कि नाम जिसका है नीरज चोपड़ा क्लासिक एथलेटिक टूर्नामेंट। और अब नाजरीन प्रोग्राम में एक एडवेंचर स्पोर्ट की बात करने के लिए हम चलते हैं और मेहमान से मिलने के लिए चलते हैं रोशन ख्याल के पास। दोस्तों 1960 और 70 की दहाई में कैलिफोर्निया में कुछ नौजवानों ने एक ग्रुप बनाया। ये अपने अपने साइकिल लेकर एक पहाड़ पर जाते, वहां बाइकिंग करते। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल मकबूल होता गया और इसे नाम दिया गया माउंटेन बाइकिंग। साल 2000 के आसपास भारत में ये खेल इंट्रोड्यूस किया गया और 2005 में कश्मीर में ये खेल मुतारिफ हुआ। तब से लेकर अब तक ये खेल काफ़ी तरक्की कर रहा है। इसमें आमतौर पर पहाड़ों पर अपनी बाइक लेके खिलाड़ी निकल जाता है, एक्सपेडिशंस भी होते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। इस खेल के अहम निकात जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है एक माउंटेन बाइकर मुश्ताक अहमद भट्ट को। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक भट्ट, इस प्रोग्राम में आपका वेलकम है। शुक्रिया सर। मुश्ताक साहब, आमतौर पर साइकिलिंग और मोटर या माउंटेन बाइकिंग को खलत मलत किया जाता है। पीपल थिंक दैट साइकिलिंग इज माउंटेन बाइकिंग एंड माउंटेन बाइकिंग ऑल्सो इंक्लूड साइकिलिंग, तो इसकी तशरीह थोड़ी सी कीजिए। देखिए, जो हम माउंटेन बाइकिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग उसका एक अलहदा साइकिल होता है। उसके मोटे टायर्स होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं और माउंटेन बाइकिंग जो है वो एक तरीके का माउंटेन साइकिल होता है और रोड बाइकिंग का दूसरा साइकिल होता है। रोड साइकिल जो है वो खाली रोड पे चलता है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है।
जो रोड साइकिलिंग करते हैं वो माउंटेन साइकिलिंग में नहीं आते हैं। माउंटेन का जो मेन मोटो है वो ओनली माउंटेन्स पर चलता है। जो हमारे पास रोड बाइकर्स हैं यहाँ पर J&K में ओवरऑल इंडिया में, उनका अपना इवेंट होता है रोड बाइकिंग का, और माउंटेन बाइकिंग का अलग सा इवेंट होता है। देखिए, ये जो माउंटेन बाइकिंग होती है, जाहिर है इसमें चूंकि चढ़ाई पे आपको चढ़ना पड़ता है, जी। तो जो इसके टायर होंगे उन पे ज़्यादा ग्रिप होगी, वो ज़्यादा चौड़े होंगे और जाहिर है कि मुख्तलिफ होंगे। ये किस किस्म की बाइक होती है, किससे बनी होती है और इसमें गियर्स कितने होते हैं? ये मेन जो माउंटेन बाइकिंग की ये कार्बन की बनी हुई होती है, जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट्स के पास होते हैं, और जो कुछ नए लड़के आते हैं उनके पास कार्बन की बाइक नहीं होती है, वो एल्युमिनियम की बाइक होती है। ज़्यादातर वो बाहर से ही साइकिल्स आते हैं, उनका कैनाडल नाम होता है या स्कॉट्स होता है, ट्रैक होता है। जो हमारे यहाँ साइकिल्स बनते हैं, लोकल साइकिल्स बनते हैं, वो माउंटेन पर नहीं जा सकते हैं। आपने कब से माउंटेन बाइकिंग करना शुरू कर दिया? 2005 से मैंने माउंटेन बाइकिंग स्टार्ट की है। पहली जो मैंने माउंटेन बाइकिंग की है वो यहाँ श्रीनगर में लोकल ट्रैक्स पर हमने की है। शुरुआत आपने की होगी शंकराचार्य से? शंकराचार्य से, जी। उसके बाद वहाँ से कहाँ पहुँचे आप? मुझे लगता है पूरा कश्मीर मैंने देखा है साइकिल पर। श्रीनगर से लेह भी हम गए हैं, और श्रीनगर से द्रास भी हम गए हैं, श्रीनगर से गुरेज भी हम गए हैं, श्रीनगर से जम्मू भी हम गए हैं, कमान पोस्ट गए हैं, कैरन गए हैं, टीटवाल गए हैं, करना गए हैं। जितने भी यहाँ के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स हैं उन पर हम जाते थे। जो छोटे छोटे प्लेस पहले होते थे, मतलब 10 या 15 साल पहले, अभी साइकिलिंग की पोजीशन वहाँ पर पहुँच गई है। मतलब अभी हज़ारों में लड़के साइकिलिंग करते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे साइकिलिंग करते हैं और साइकिलिंग में बहुत ही अच्छा मज़ा है, और वो ये देखकर अपने लिए नए नए साइकिल्स लाते, नए नए इक्विपमेंट्स लाते हैं, उनको बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है कि सुबह सवेरे साइकिल निकालना और अपहिल पहाड़ों पर जाना। जो ये मेन साइकिल्स हैं, इन मेन साइकिल्स में ये अच्छी खूबी है कि कितना भी तेज़ चलाएगी, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, जहाँ पर वो चाहे वहाँ पर वो रुक सकते हैं, और ब्रेक कहीं पर भी लग सकते हैं, और स्लिप होने का कोई खतरा नहीं है। आपने कई मुकाबलों में शिरकत की, जैसे नेशनल चैंपियनशिप में भी आपने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, करगिल भी गए आप साइकिल पे। तो ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका क्या किरदार है माउंटेन बाइकिंग में? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मेन मोटो है वो पहले देखते हैं जितने भी यहाँ के स्टेट्स हैं, इंडिया के स्टेट्स जितने भी स्टेट्स हैं, वो हर एक स्टेट में अपनी एसोसिएशन देते हैं, और जो कोई भी स्टेट चलाता है उसको फिर बोलते हैं आपकी स्टेट में जितने भी टॉप प्लेयर्स हो गए, टॉप एथलीट्स, टॉप साइकिलिस्ट्स हो गए, तो उनको आप लाइए, क्योंकि साइकिलिंग एसोसिएशन जो है मेन साइकिलिंग एसोसिएशन अपने अपने स्टेट की। आप लद्दाख भी गए, वहाँ पर बहुत मुख्तलिफ मकामात पर गए, मैग्नेटिक हिल भी गए जी। तो मैग्नेटिक हिल के बारे में कहते हैं कि आप जब चढ़ाई की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, आपका एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, खुद ब खुद गाड़ी या साइकिल ऊपर की तरफ जाते हैं। ये हकीकत है। नेचुरल में सही में जब हमने साइकिल चलाई हम बहुत थके हुए थे। जब हम मैग्नेटिक हिल पर पहुंचे तो हम सोच रहे थे शायद ऊपर वाला हमें पीछे से धक्का दे रहा है। खुशी हो रही थी कि हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है, खुद ब खुद वहाँ पर साइकिल चल रहे थे। और कहाँ कहाँ गए? देखिए जयपुर भी आप गए, भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में गए हैं, कहाँ आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? और जो ये जो साइकिलिंग एक्सपेडिशन है, इसका क्या किरदार है इस खेल को बेहतर बनाने में? देखिए, अगर साइकिलिंग में कोई भी आना चाहता है या साइकिलिंग कोई करता है, मेन मसला उसका है उसको किसी अच्छे ग्रुप के साथ टाइप करना है। जब तक कि वो किसी अच्छे ग्रुप के साथ टाइप ना करे तब तक उसकी जो गेम है या उसका जो इवेंट है, राजदान पास, पहलगाम, वो कुछ नहीं अगर कर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्त। तो आप इस जन्नत के बहुत करीब गए हैं, कुदरत की आगोश में गए हैं। कैसा महसूस होता है जब आप जंगलों में जाते हैं, जब आप कुदरत के पास जाते हैं, ग्लेशियर्स के पास जाते हैं, बर्फ के पास जाते हैं और बड़े बड़े अहजार के पास जाते हैं? वहाँ की हवा कैसी होती है? वहाँ की सुना है मैंने कि हवा में खुशबू होती है। ये हकीकत है। अगर हम ज़्यादा दूर न जाएं, अगर हम गांधरबल से आगे कहीं पहाड़ पर चढ़ते हैं साइकिल पर, तो इंसान ऐसा सोचता है कि मतलब उसने ज़िंदगी में कभी ऐसे स्मेल देखी नहीं होगी। सवेरे जब कोई भी साइकिलिस्ट जाता है, कोई भी बंदा जब साइकिल लेकर पहाड़ पर ऊपर जाता है, खुद ब खुद उसका जो पेट है वो भर के आता है। इतनी अच्छी स्मेल होती है वहाँ पर पहाड़ों की, या जो वहाँ पर ट्रीज होती है। जो आपको इनामात दिए गए हैं, और उसके बाद जब आपने ये जो मशाल है ये आगे बढ़ाने का फैसला किया है, आपने सीखा, अब आप छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये खेल कितना
पोटेंशियल रखता है कश्मीर में, खास तौर पे जहां चारों तरफ पहाड़ हों? सर, जब तक हम कुछ लोग साइकिल चला रहे थे या कुछ साइकिलिस्ट साइकिल चला रहे थे, उस टाइम ऑलमोस्ट 5 या 6 लड़के हम साइकिल चलाते थे। अभी अल्लाह ताला का फजल करम है, कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऑलमोस्ट 20 से 25 लड़कों को तैयार किया है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं मैं साइकिलिंग करने के लिए, मुझे छोड़ के जितने भी हमारे लड़के जाते हैं, हमें वहां पर कोई इंतज़ाम करने की कोई तैयारी नहीं होती है। जिस किसी जगह पर हम जाते हैं साइकिलिंग करने के लिए, कोई भी ग्रुप पहलगाम जाए, सोनमर्ग जाए, गुलमर्ग जाए या किसी भी रूट पर जाए, वहाँ के लोग हमें प्रोवाइड करते हैं रिफ्रेशमेंट। आप कैसे फैसला करते हैं कहाँ जाया जाए, और ट्रेल्स के बारे में कितनी मेहनत करते हैं, कैसे ट्रेल्स का इंतखाब करते हैं? इसमें आप कोई ख़ास तकनीक इस्तेमाल करते हैं या आप जो जदीद तक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं? जो बाकी डिस्ट्रिक्टों के लड़के हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं कि हम श्रीनगर में रहते हैं, आपके यहाँ पर कौन सी अच्छी ट्रायल्स हैं। तो वहाँ से किसी भी जगह से कोई एथलीट या कोई साइकिलिस्ट हमें कॉल कर रहे हैं कि आप हमारे एरिया में आ जाइए, तो यहाँ से हमें आपको अच्छी ट्रायल्स मिल सकती हैं। टाइमिंग के बारे में कितनी मेहनत करते हैं आप? देखिए, एक तो एक्सपेडिशन होता है, आप बहुत सारे लोग जाते हैं, आप एक मंजिल का इंतखाब करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, इसमें भी आप टाइम फिक्स करते होंगे। दूसरा कंपटीशन, तो कंपटीशन में किस तरीके से आप आगे चलते हैं? अभी का जो हमारा एक मेन मसला है, अभी हम सवेरे निकलते प्रैक्टिस के लिए, ऑलमोस्ट अभी 35 to 40 हमारे ऐसे राइडर्स हैं जो सीनियर्स हैं, जिनको अभी मैं अपने साथ लेता हूं। जो बाकी हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो दिन में निकलते हैं, क्योंकि ये कौन सा इलाका है? ये लेह का इलाका है सर। अच्छा, जब आप लेह गए? जी जी सर। जी, देखिए वहाँ पर जितना आप लेह की तरफ जाते हैं उतना ऑक्सीजन कम होता जाता है, तो ऐसे में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपनी जिस्म को उस माहौल के मुताबिक ढालने के लिए और अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्या आप पहले प्रैक्टिस करते तब जाके आप ले जाते हैं कि ऐसे ही उठ के निकल गए? नहीं सर, हद से भी ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में जब हम किसी को बोलते थे हम लेह जाते हैं या लद्दाख जाते हैं या जम्मू जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे वो हंसते थे हमारे ऊपर, शायद ये झूठ मत बोलते हैं। फिर जब कुछ लोगों ने देखा हम साइकिल चला रहे थे, वो गाड़ियाँ पर आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे जब हम श्रीनगर पहलगाम आते भी थे और जाते भी थे, हम गाड़ियों में थकते हैं, आपकी जरूरत कैसे होती है कि आप साइकिल पर ऐसे करते हो। बहुत सारे लोगों को पहले स्टार्ट में लगता था कि शायद ये गलत हो रहे हैं। अब ऐसा वक्त पहुंच गया है कि ऑलमोस्ट हर संडे को 10 से 15 बंदे जो कि 45 से अबो है या 40 से नीचे भी जाते हैं पहलगाम। तो आपको देखिए आगे बढ़ना है, इस खेल को मज़ीद तक़वियत देनी है। जो आप साइकिल के बारे में बता रहे थे, इस साइकिल में और आम साइकिल में क्या फ़र्क है? ख़ासतर जो गियर्स है, देखिए इसमें जितना आप स्पीड बढ़ाना चाहें उतने बढ़ा सकते हैं। गियर को चेंज किया तो जब कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन देखिए, इसमें अकबर खान ने कामयाबी हासिल की, बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन था। इसके बारे में बताइए, कश्मीर माउंटेन बाइकर्स कंपटीशन था, ये कब हुआ और इसमें कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? ये ऑलमोस्ट 60 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। ये एक टीम करवा रही है, इनका अपना टीम एक चल रहा है गांधरबल के एरिया में, बहुत ही अच्छी साइकिलिंग करवाते हैं, पिछले 4 सालों से ये करवाते हैं। ये गांधरबल से लेकर कंगन तक होता है, कैनाल के रोड पर। जी। इसमें जितने भी J&K के टॉप साइकिलिस्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अकबर खान जो कि नेशनल चैंपियन रहे हैं, इसी तरह और भी आपके पास आदिल तेली जैसा खिलाड़ी है, इसमें अकबर खान ने फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद बिलाल अहमद हैं। तो आपने इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ साइकिलिंग की है, माउंटेन बाइकिंग की है, ये अकबर खान है। तो क्या समझते हैं आप कि हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है माउंटेन बाइकिंग में और कितना आगे जा सकते हैं? बहुत ही अच्छे लड़के हैं कश्मीर में, हद से भी ज़्यादा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। अगर थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिलेगा, जो यहाँ के प्रोफेशनल साइकिलिस्ट्स हैं, जो वो मेहनत करते हैं, उनका इंशाल्लाह उसका फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा मिलता भी। की तरफ से आपको कितने एनकरेजमेंट मिलती है, और जैसे मुख्तलिफ खेल हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, क्या इस खेल को कहीं स्पॉन्सरशिप मिल रही है? जो हमारे टॉप साइकिलिस्ट हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है। जैसे आदिल तेली हैं, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी गए, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद ये लेह से मनाली गए, फिर दूसरी बार इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे हैं। तो आदिल तेली जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी ये छोटे हैं, ये इससे भी आगे जा सकते हैं, खाली ये करना है, इनको मेहनत करनी है। जितना ये साइकिल के ऊपर फोकस करेगी, जितना ये मेहनत करेगी अपनी लाइफ में, उतना आगे चल सकते हैं। एक ओलंपिक खेल है साइकिलिंग। देखिए वेलोड्रोम के बगैर यू कैन नॉट
हैव गुड साइकिलिस्ट्स। माउंटेन बाइकिंग एक अलग खेल है, साइकिलिंग एक अलग खेल है, लेकिन वेलोड्रोम का कश्मीर में होना या J&K में कम से कम एक वेलोड्रोम ऐसा होना कितना लाजमी है साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए? J&K का एक लड़का है बिलाल डार उसका नाम है, इंटरनेशनल में इसने 8 या 9 मेडल निकाले हैं वेलोड्रोम में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे J&K में अभी वेलोड्रोम स्टेडियम नहीं है। अब देखिए, जब हम बाकी कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि आदिल तेली गए थे, दुबई गए थे, तो वहाँ पर जो उन्होंने अंदाज़ा किया इस खेल के मयार का, और वहाँ पर जिस अंदाज से उन्होंने साइकिलिंग की, और फिर वहाँ पर जो मयार हमने देखा कि सुबह सवेरे आप साइकिलिंग करते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, कोई भी सड़कों पे नहीं होता, और उसके बाद जब सूरज निकलता है तो वो मंजर देखते बनता है। देखिए क्या स्टैंडर्ड है साइकिलिंग का UAE में, तो इस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत? देखिए लगता ही नहीं है कोई साइकिलिंग जो है साइकिलिंग कर रहा है, लेकिन इनकी स्पीड 100 से ज़्यादा किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए कैसे ये प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं। कब हम इस मयार तक पहुंचेंगे? कुछ ही टाइम लगेगा इंशाल्लाह रहमान। हमारे लड़के भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बदकिस्मती ये है कि जो हमारे J&K के लड़के हैं उनको लगता है कि वो कुछ नहीं करें, जो उनमें पोटेंशियल होना चाहिए वो उनमें हैं, वो कर भी रहे हैं साइकिलिंग। अभी बहुत सारे साइकिलिस्ट ऑलमोस्ट हमारे 20 लड़के ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से और बारामूला से, पर डे वो 80 to 100 किलोमीटर प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या लगता है आपको कश्मीर में साइकिलिंग का, माउंटेन बाइकिंग का फ्यूचर कैसा है? बहुत अच्छा फ्यूचर है सर। जो साइकिलिस्ट मेहनत करेगा ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। खाली उसको दिमाग में ये रखना है कि मुझे इसी के गेम के ऊपर फोकस करना है। अगर किसी बंदे ने 2 गेमें पकड़ी या तीसरी गेम पकड़ी, कहेगा कि मैं इस गेम में भी चलूंगा और इस गेम में भी, वो टोटल फेल हो फोकस करना है। हाँ, एक जहन में मेरी बात आ रही है कि देखिए साइकिलिंग मैं भी करना चाहता हूँ, आप तो करते ही हैं। कोई एक आम खिलाड़ी साइकिलिंग करना चाहे, लेकिन ये जो बाइक्स हैं बहुत महंगी है, इनकी कीमत क्या है? 2-3 लाख तो मिनिमम एक प्राइस है, और 8-10 लाख की भी बाइक्स हैं। तो एक आम खिलाड़ी कहाँ से अफोर्ड करेगा इतनी महंगी बाइक्स? अगर कोई प्लेयर अच्छी प्रैक्टिस करेगा, अपना जो उसका गेम है वो बहुत ही आगे रखेगा, उसको मजबूर है स्पॉन्सर देने के लिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं J&K में, यानी प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए और खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करना चाहिए, साइकिल्स मुहैया करनी चाहिए, एक्सपेडिशंस करानी चाहिए, कॉम्पिटिशंस करानी चाहिए। उसके बगैर तो इस खेल को फरोग देने का चांस ही नहीं ना, वो नहीं हो सकता। क्योंकि जो मेन अच्छा प्लेयर होता है, जो टॉप प्लेयर होता है, वो सीधे गरीब होता है। गरीबी इस गेम में सबसे आगे। जैसे फुटबॉल में गरीब खिलाड़ी खेलता है, जितने भी गरीब आप देखोगे, मतलब साइकिलिस्ट, वो सभी टॉप प्लेयर्स हैं। बिलाल डार आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, 8 मेडल इंटरनेशनल किसी को कश्मीर में आना बहुत बड़ी बात है। उसको भी बेचारे को दिल्ली जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, जबकि कश्मीर में वेलोड्रोम हमारे पास है नहीं तो पहला कश्मीरी लड़का है वो ऐसा जिसने इंटरनेशनल में 8 से 10। एक तो आपने बताया कि स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर को इस खेल में दिलचस्पी लेने की जरूरत है। दूसरा आपने बताया कि वेलोड्रोम की जरूरत है। इसके अलावा किन चीज़ों की अशद ज़रूरत है ताकि ये खेल जो है मज़ीद तरक्की करे, इसको फ़रोग मिले और आम तौर पर कश्मीर के खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा लें? क्योंकि देखिए इससे फ़ायदे बहुत हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, फिर साइकिलिंग करते हैं, फ्रेश एयर आपके फेफड़ों में जाती है, फ्रेश ऑक्सीजन जाता है, तो आप पढ़ाई जब करेंगे तो फोकस ज़्यादा होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं। कैसे इसको ज़्यादा मकबूल बनाया जाए? अगर जो स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पे साइकिलिंग कोच रखेगी अवेलेबल, बहुत अच्छी गेम हो सकती है, क्योंकि हर एक साल नेशनल में साइकिलिंग को मेडल आता है। अब देखिए गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। उन्होंने हर चौराहे पे तकरीबन वहाँ पर एक NGO है या वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने एक एरिया बनाया है, साइकिल्स रखे हैं, उस पर फ्री आप कर सकते हैं साइकिल, और डेडिकेटेड ट्रैक भी रखे हैं हर फुटपाथ पे जहां आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो कुछ हद तक गवर्नमेंट की तरफ से इसमें इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इसमें अमल दखल कितना ज़रूरी है? जितने भी हमारे यहाँ के टॉप साइकिलिस्ट है, अगर प्राइवेट इदारा कोई भी आ जाएगा, वो देखेगा, एसोसिएशन को पूछेगा या किसी भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट में कंफर्म करेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप साइकिलिस्ट कौन है। आप बताइए, आपने चूंकि खेला, आपने नेशनल चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, अब आप अपना एक क्लब चला रहे हैं जी। तो कितने बच्चों को आप सिखा रहे हैं और आपका आइंदा टारगेट क्या है? हमारे ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल कश्मीर में, और जो अभी श्रीनगर की हम बात करें, यहाँ पर मुझे 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं
وہ آلموسٹ 50 سے اوپر ہیں، سبھی آفیسر، یعنی ایج ان کی 50 سے زیادہ ہے، سبھی آفیسر رینک کے ہیں، سبھی آفیسرس رینک کے ہیں. ان کے ساتھ میں سنڈے کو نکلتا آلموسٹ 100 کلومیٹر ان کے ساتھ کرتے ہیں ہم. اس کو ہم نے رکھا ہے کشمیر ماؤنٹین بائکنگ. اچھا. تو اس میں بہت سارے اچھے ہمارے پلیئرس ہیں، سب ایتھلیٹ سائیکلسٹ اس کے پاس آلموسٹ 1 لاکھ سے اوپر سائیکلس ہیں. جو ہمارے چھوٹے سائیکلسٹس ہیں جو سکولس میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جی، ان کو ہم نے ایسوسیشن کے تھرو کیا ہے. مطلب یہاں پر ہمیں انزل قدیمی صاحب ہیں، یا بڑگام میں اکبر ہیں، بارہمولہ میں عادل تیلی ہیں، اننت ناگ میں ہمیں خورشید صاحب ہیں. جو ہمارے ٹاپ سائیکلسٹس ہیں ان کو ہم ان کے حوالے کرتے، ان کو یہ کہتے کہ جو ان میں سب سے ٹاپ نکلے گا اس کو پھر ہم نیشنل لیول کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. سائیکلنگ اور پروفیشن کا، یعنی اگر آپ ایک سائیکلسٹ ہیں، کیا آپ اس کو پروفیشن بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو روزگار اس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر اچھے سے ایجوکیشن کسی کو ہوگی، اچھا پڑھے گا، میڈل لائے گا، 110% اس کو ایجوکیشن اور نوکری وغیرہ امپلائمنٹ مل سکتی ہے. اپنا کلب بھی چلا سکتا ہے، آرام سے چلا سکتے. اکبر خان ابھی کھیلو انڈیا چلا رہے ہیں. جب اکبر خان نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، جب اکبر خان نے پڑھا تب کلب چلا رہے ہیں. پی ایچ ڈی لڑکا ہے، ابھی میڈلسٹ ہیں تب وہ کر رہا ہے. ابھی انشاءاللہ کچھ آنے والے دنوں میں بھی یہاں پر بھی سری نگر میں بھی کھیلو انڈیا اکیڈمی آئی تھنک مجھے لگتا ہے عادل صاحب کھولے گے. اس کو بھی بہت سارے سپورٹ کرے، کیونکہ سری نگر کے جو لڑکے ہیں وہ بڑگام نہیں جا سکتے ہیں سویرے 6 بجے یا سویرے 5 بجے. اب یہاں پر بھی سری نگر میں بھی کھیلو انڈیا کی اکیڈمی جو ہے وہ کھل سکتی ہے اور یہاں پر بھی لڑکے پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو کھیلو انڈیا میں اس کھیل کو بہت زیادہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر ماؤنٹین بائکنگ، کیونکہ ہماری جو وادی ہے یہاں پر ماحول ویسا ہے کہ آپ ماؤنٹین بائکنگ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ ٹورزم کو بھی جوڑ سکتے ہیں. ٹورزم اور سپورٹس کو جب آپ جوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ کافی فائدہ ہوگا، اکنامک اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا، نوکریاں بنیں گی، لوگ اپنی سائیکل رکھیں گے ٹورسٹ وغیرہ کے لیے. کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آگے کشمیر میں اس کھیل کے لیے؟ جب سے کووڈ ہوا ہے تب سے بہت سارے لوگوں نے سائیکلس لائی ہے. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سائیکلس کرایہ پر دیتے ہیں فارنرز کو، پھر ان کو کرایہ لیتے ہیں. بہت سارے ایسے بندے ہیں جو ابھی سائیکلسٹ ہو کر سائیکل کا کام بھی کر رہے ہیں. کچھ سائیکلسٹ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں، انہوں نے سائیکل ورک شاپ چھوڑی ہے، اچھا پیسہ کما رہے ہیں. اب ہم جاتے ہیں واپس 2005 کی طرف، جب یہ کھیل یہاں متعارف کرایا گیا. آپ تھے، ریاض وانی تھے جی، اور آپ کے دوست تھے، اور اب 2025 میں 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 20 سال جو ہیں آپ نے جو حاصل کرنا چاہا، کیا آپ وہ حاصل کر پائے، اور آئندہ آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گے مزید؟ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، ان 20 سالوں میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے. جب ہم کھیل رہے تو ہمارے پاس لوکل سائیکلسٹ تھے، ہم ترس رہے تھے جب ہم نیشنل کھیلنے کے لیے جا رہے تھے کسی سائیکل کو ہاتھ لگانے کے لیے. ابھی آلموسٹ سری نگر میں، کشمیر میں 300 سے 400 سائیکل ایسے ہیں کہ ہم جو پروفیشنل سائیکلسٹ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمانہ بھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ اتنے سائیکلسٹ یہاں پر ہو گئے اور ایسے سائیکلسٹ ہمارے بنے گے. جب ہم کھیلنے جاتے تھے ہم پیچھے رہتے تھے. آج زمانہ ایسا، آج وقت ایسا ہو گیا جب ہم جاتے ہیں تو ہم چیئرز پر آگے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، مطلب کسی بھی آفیسر کے ساتھ، کسی بھی بڑے کھلاڑی کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا میڈل آئے گا ہی آئے گا. چلیے ہم اسی امید سے کہ آئندہ بھی ایسے ہی میڈلز آتے رہیں گے. کشمیر کے کھلاڑی سائیکلنگ میں بہت نام کریں گے، ملکی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر بہت نام کیا جائے گا، اپنا بھی اور ملک و قوم کا بھی. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے ماؤنٹین بائکنگ کے بارے میں بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو، بات کر رہے تھے مشتاق احمد بٹ سے ماؤنٹین بائکنگ کے بارے میں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اب پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے چلتے ہیں عمران گل کے پاس. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. امید ہے آپ کو آج کا یہ شو پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے کھیل اور کھلاڑی. اس وقت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.